मीन लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो में अब हम 10वें भाव के लिए विचार करेंगे। 10वें भाव की जब बात आती है तो चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के स्वयं के घर में ही स्थित होंगे और ये बृहस्पति के लिए उनका मूल त्रिकोण घर भी है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे और चंद्रमा यहाँ पंचम भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप अपने टैलेंट का या अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर सकेंगे। लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में चंद्रमा पर जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव है वो भी आपके लिए काफी मैटर करेगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो आप अपनी इमेजिनेशन और आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स का बहुत बेहतर इस्तेमाल कैरियर के लिए कर सकेंगे। इवन इस प्रकार का चंद्रमा है तो आप अपना जो इमेजिनेशन है वो ज्यादा से ज्यादा अपने कैरियर में यूज करें इस प्रकार से। लेकिन चंद्रमा यहाँ डुअल साइन में, अगर मान लो आपके बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में और अगर बृहस्पति का संबंध नहीं है चंद्रमा से, या चंद्रमा को किसी सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट नहीं है या किसी अन्य ऐसे ग्रह का सपोर्ट नहीं है जो यहाँ चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सके या सपोर्ट कर सके, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा कन्फ्यूजन आपके जरूर क्रिएट होगा। लेकिन क्योंकि अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो चंद्रमा के यहाँ प्लेसमेंट होने से इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि आप अपना घरेलू जीवन और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस में लेकर चलने वाले होंगे। आप अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी ईमानदार होंगे और आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, मान सम्मान भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर बृहस्पति या सूर्य का संबंध चंद्रमा से बनता है तो आपके मान सम्मान में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। अब देखिए, जो बृहस्पति का अगर संबंध है चंद्रमा से तो बृहस्पति लग्नेश है और इस वजह से कहीं ना कहीं जातक ज़्यादा कैरियर फोकस्ड बनेगा और वो अपने ज्ञान का भी पूर्ण रूप से इस्तेमाल अपने कैरियर के लिए कर पाएगा। देखिए, चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है और सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से कोई भी ग्रह जब चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा तो कोई भी ग्रह हो भले ही, लेकिन चंद्रमा पर उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ चंद्रमा अपने मित्र के घर में ही है, तो चंद्रमा यहाँ अगर अकेले बैठे हैं किसी जातक के तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन चंद्रमा को जो दूसरे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी चंद्रमा के साथ एक्सचेंज करेंगे। ऐसी स्थिति में जो ग्रह हैं आपके 4th हाउस में वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं क्योंकि उनका प्रभाव भी यहाँ चंद्रमा पर रहेगा। अब चंद्रमा के साथ आपके 10th हाउस में कौन सा ग्रह वास्तव में बैठा है, उस ग्रह का रोल आपके कैरियर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्लेनेट यहाँ आया है आपके 10th हाउस में वो अपने उन भावों को भी 10th हाउस से कनेक्ट करेगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। साथ साथ में यहाँ पे अगर बृहस्पति का कनेक्शन हो चंद्रमा से तो किसी भी अन्य ग्रह का भले ही प्रभाव हो, आपको बृहस्पति का काफ़ी अच्छा यहाँ रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस आपके चार्ट में बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अगर चंद्रमा के साथ अगर सूर्य जैसा प्लेनेट आ जाता है, बृहस्पति जैसा प्लेनेट आ जाता है या इवन बुध जैसा प्लेनेट भी अगर यहाँ आ जाए तो आपके कैरियर वाइज वो एक बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। मेनली अगर देखा जाए तो चंद्रमा है तो थोड़ा आपको चिंतित अवश्य रखने वाले हैं। अब जो आपका पंचम भाव है, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके 11वें घर को भी प्रभावित करेगा और साथ में वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जिन जिन ग्रहों का संबंध है, अब आपको उन भावों से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जिनके स्वामी चंद्रमा से किसी भी प्रकार से संबंधित हैं, चाहे वो युति कर रहे हैं चाहे वो दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पे। इसके अलावा आपके चार्ट में यहाँ पे डिस्पोजिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बृहस्पति का। तो वास्तव में अगर बृहस्पति का संबंध आपके चार्ट में 10th हाउस से बन जाए तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेटर कहा जा सकता है। पर चंद्रमा आपके इमोशंस से जुड़े हैं, आपके मन से जुड़े हैं, तो जिस भी प्रकार के ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी हिसाब से आपके विचार करने की क्षमता होगी, सोचने की क्षमता होगी और उसी तरीके से आप अपने कैरियर को लेकर और बाकी मामलों को लेकर निर्णय लेंगे। चंद्रमा का एस्पेक्ट यहाँ आपके 4th हाउस पे रहेगा, ऐसे में आप अपने घरेलू जीवन को लेकर भी उतने ही ज़्यादा चिंतित और सीरियस रहेंगे। अगर मान लेते हैं अगर चंद्रमा के साथ सूर्य जैसा ग्रह हो, इवन मंगल जैसा ग्रह हो, तो आप अपना कैरियर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे और आपका मान सम्मान और पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ केतु जैसे ग्रह का संबंध बन जाए या राहु जैसे ग्रह या शनि जैसे ग्रह का संबंध हो तब आपको कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं और उन मुश्किलों की वजह से कभी कभी हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ ना रह पाएँ, इवन आपको विदेश यात्रा करनी पड़े या विदेश में सेटल होना पड़े, उसके बावजूद भी आप अपने कैरियर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे। तो चंद्रमा एक तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो कैरियर वाइज वो काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकते हैं अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में नहीं है। साथ में देखिए चंद्रमा आपके मन और इमोशंस से जुड़े हुए प्लैनेट हैं
और आप ये सब कभी भी अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार के भी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, आपका मन उसी तरीके का बन जाएगा, आपकी सोच भी आपके कैरियर को लेकर उसी तरीके की बन जाएगी, तो आपका कैरियर भी फिर उसी प्रकार के फील्ड में डिसाइड होने वाला है। ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, लेकिन उनमें से कभी कभी आपके लिए एक मैन जो अपना कैरियर है उसको चुनना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। और जो धनु राशि है वो बहुत ज़्यादा हमें फोकस्ड बनाती है। ऐसे में जितना ज़्यादा आप अपने कैरियर पर फोकस करके चलेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रोथ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल भी हों। अगर चंद्रमा यहाँ पर अगर मंगल से संबंध रखते हो या केतु से संबंध रखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर शनि का प्रभाव हो तो आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी और आपको बहुत कम में ही संतुष्टि रखनी होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो आपको अब चंद्रमा की महादशा पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है? अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। बट अगर मान लेते हैं आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई भी ग्रह जो यहाँ अपना प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है, आपको उस ग्रह की महादशा हो सकती है और उस दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित प्रभाव सामने आ सकते हैं।